Hello, my name is Tarun Agarwal and I am Digital Networker. Now this is very special video. As always, all the videos are special because I try my best to give world-class content to you on my YouTube channel. So if you have not subscribed my YouTube channel, you should do it because this is going to be a mind-blowing lesson for you in this short video. Okay, so because in this video, in this very special video, I'm going to speak on follow-up. Okay, follow-up इज़ follow-up prospecting. ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरीके से हम follow-up करें. एंड ऑन माई यूट्यूब चैनल many people have actually posted their comments कि follow-up से related मुझे कोई वीडियो बनानी चाहिए. So I think this is the right time. I am now posting this video related to follow-up. Okay, so now follow-up. Okay, follow-up से related. Now let's understand follow-up करने के लिए most of the people what they do is they do follow up on call. प्रॉस्पेक्ट को बार बार कॉल करना, इस तरीके से हम लोग फॉलो अप करते हैं. बट दिस इज़ समथिंग विच आई हेट. मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी फ़ोन के थ्रू ही फॉलो अप करता था अपने जो भी प्रॉस्पेक्ट्स के साथ. बट यही चीज़ प्रॉस्पेक्ट को मेरा कॉल अच्छा लगता है कि नहीं लगता वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे प्रॉस्पेक्ट को कॉल करना मुझे बहुत बुरा लगता था. जब मैं प्रॉस्पेक्ट को इस तरीके से इन भाई साहब की तरह जब मैं कॉल करता था, ओके, कॉल पे कॉल एंड देन उसके बाद एक डायरी मेंटेन करना, उस पर लिखना कि इससे क्या बात हुई, उससे क्या बात हुई. इट यूज़ टू टेक सो मच ऑफ टाइम एंड इट यूज़ टू एक्चुअली मेक मी सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन. मतलब इट यूज़ टू गिव मी सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन. और हर बार मैं अपने जो डिसीजन मेरा था नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, वो डिसीजन को बार बार मैं रिकॉल करता था कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है. इस टाइप का इस टाइप का जो मैं काम कर रहा हूँ, बार बार लोगों को कॉल कर रहा हूँ, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एम आई डूइंग द राइट थिंग. एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो स्ट्रेटेजी है कॉल बार बार कॉल करना, एक्चुअली दिस इज़ बैड स्ट्रेटेजी. ओके, और यही एक फ्रस्ट्रेशन का एक मेजर रीज़न हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि वो बंदा हमें इग्नोर क्यों कर रहा है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड. आज के टाइम में जो हमारे प्रॉस्पेक्ट हैं, दे डोंट वांट टू अटेंड कॉल्स. ओके, आवर प्रॉस्पेक्ट्स दे डोंट वांट टू अटेंड कॉल्स. और अगर आप इन सब बातों से मेरे एग्री नहीं करते तो आप खुद कॉल करके देखिएगा. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. They actually don't want to attend calls because they don't want to be convinced. वो नहीं चाहते कि मुझे कोई भी कन्विंस करे. इवन मैंने भी कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लिया हो, चाहे वो मेरा फ़ोन हो, चाहे मेरा ये माइक हो, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वॉट एवर, अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट अगर हमने परचेज़ करा है, हमने खुद परचेज़ किया है, हम नहीं चाहते कि कोई हमें कन्विंस करे. सो प्रॉस्पेक्ट डोंट वांट टू बी कन्विंस्ड, प्रॉस्पेक्ट वांट टू बाय. प्रॉस्पेक्ट कहेगा मैं खुद खरीदूंगा, लेकिन तुम मुझे कन्विंस मत करो, बिकॉज उसमें लगता है कि आपका फ़ायदा है. बार बार अगर हम कॉल करेंगे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही फ़ायदा, उसका फ़ायदा नहीं है. यस, सो प्रॉस्पेक्ट डोंट वांट टू अटेंड कॉल्स. हम भी किसी के प्रॉस्पेक्ट हैं, किसी बिजनेस के हम भी कस्टमर हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता. हमको भी नहीं अच्छा लगता कि कोई हमें कन्विंस करे. और हल्का सा पुश, अगर हल्का सा हमने 3-4 कॉल कर दी और 3-4 कॉल में अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया हमारा, और अगर 3-4 मिस कॉल उसने हमारी देखी, तो इसका मतलब वो अब हमसे और ज़्यादा दूर चले जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नाउ बिकमिंग लिटिल फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम अवर एफर्ट्स. सो दैट्स वाई कॉलिंग का जो ज़माना है, मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पे हम लोगों को कॉल करना चाहिए. मैनी पीपल आर नॉट टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द कॉल्स. ओके, 1 टाइम 2 टाइम कॉल इज़ ओके, बट चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ साइकोलॉजिकल थिंग्स. एंड पीपल आर एक्चुअली बैड इन डिसीजन मेकिंग. इवन जब हम लोग कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं, उस टाइम पे हो सकता है पर्सन सेम टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाए. पीपल आर एक्चुअली बैड बिकॉज एक एटीट्यूड है, चलिए देखते हैं, चलिए आप सही बोल रहे हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं मैं आपको बताता हूँ, चलिए बताता हूँ. ऐसा होता है कि नहीं? आपने सुना है कि नहीं किसी कस्टमर से, किसी अपने प्रॉस्पेक्ट से, अगर आप लोगों ने ये दोनों शब्द, ये दोनों जो हैं, अगर आपने सुने हैं तो जस्ट टाइप yes it happens. Okay, just type yes it happens in the comment box. I'm reading all your comments and all those जिन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं. ओके, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग द सेम विद यू. अगर आपने ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करी हैं तो विच मीन्स यू हैव रियली ट्राइड इट. ओके, एंड फॉर यू ऑल आई एम जहाँ पे मैंने हर बार मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ, सामने मैंने कुछ बंदे बैठाए हुए हैं आपके लिए ताली बजाने के लिए, एंड दे आर क्लैपिंग फॉर यू. ओके, so you have tried it. Only if you have tried all these things, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि फॉलो अप कॉल पे, अब आजकल हमको भी पसंद नहीं है कॉल करना, प्रॉस्पेक्ट को भी पसंद नहीं है कॉल उठाना, तो एक्चुअली कॉल पे फॉलो अप करना ही क्यों है फिर? अगर ऐसा नहीं है तो व्हाट टू डू नाउ, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट. ओके, सो बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड सम साइकोलॉजिकल थिंग्स. ओके,
एक केस स्टडी है, रेस्टोरेंट बुकिंग केस स्टडी, और ये मैंने किसी ब्लॉग में मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो एक साइकोलॉजिकल एक स्टडी के ऊपर वो ब्लॉग है, तो उन्होंने एक केस स्टडी करी थी कि अबाउट रेस्टोरेंट बुकिंग। तो अक्सर हम लोग भी क्या करते हैं कि ओके बुक ए टेबल फॉर 8, बुक ए टेबल फॉर 10, ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो मोस्टली रेस्टोरेंट में क्या होता है, जब हम रेस्टोरेंट बिजनेस में 30% जो लोग बुक करते हैं कि भाई आज रात को हमें 4 लोगों की टेबल बुक करनी है, 6 लोगों की टेबल बुक करनी है, 30% लोग एक्चुअली कभी आते ही नहीं है, वो सिर्फ बुक करके छोड़ देते हैं, क्योंकि बुकिंग में कोई रुपया तो लगता नहीं है। तो 30% कैंसिलेशन, इवन 30% से ज़्यादा लोग कैंसिल कर देते हैं बुक करने के बाद। अब देखिए, जब एक प्रॉस्पेक्ट ने, जब एक कस्टमर ने खुद ही उसको रेस्टोरेंट वालों को फ़ोन करा कि मुझे टेबल बुक कर दो, इसका मतलब उसने डिसीजन ले लिया था कि मुझे आना है आपके रेस्टोरेंट में, मुझे आपके रेस्टोरेंट में खाना खाना है। बट पता नहीं ऐसा क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे 30% लोग कैंसिल कर देते हैं। द सेम हैपन्स विद आवर प्रॉस्पेक्ट ऑल्सो। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं? सो नाउ अगर इसका सॉल्यूशन साइकोलॉजिकल लेवल पे किस तरीके से निकाला इन्होंने, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग। जब हम बुकिंग ले रहे होते हैं, जब एक रेस्टोरेंट वाला जब बुकिंग ले रहा होता है, तो एक स्टेटमेंट बोला जाता है, सर ओके सर योर टेबल इज़ बुक, प्लीज़ कॉल इफ़ यू चेंज योर प्लान। अगर आपको कोई प्लान चेंज होता है तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, प्लीज़ कॉल इफ़ यू चेंज योर प्लान। तो इस तरीके से स्टेटमेंट उन्होंने बोला ऑपरेटर्स को कि यार अगर आपको बुकिंग के लिए कोई आता है तो इस तरीके से बोल देना। दूसरा, उन्होंने फिर चेंज किया, बिकॉज यहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, उन्होंने चेंज किया। उन्होंने स्टेटमेंट बोलने से अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। और क्वेश्चन क्या पूछना स्टार्ट किया, विल यू कॉल अस इफ़ यू प्लान। एक होता है प्लीज़ कॉल इफ़ यू प्लान, दूसरा आदमी क्या बोलेगा, ओके श्योर लेट मी, ओके फाइन, ओके योर माई टेबल इज बुक ना, मेरी टेबल बुक हो चुकी है ना, ठीक है मैं आपको। नाउ नेक्स्ट इज विल यू कॉल अस। नाउ दूसरा होता है कि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं विल यू कॉल अस इफ़ यू चेंज योर प्लान, तो इसमें क्या होता है कि वी आर एक्चुअली टेकिंग एन एग्रीमेंट। हम दूसरे पर्सन से एग्रीमेंट ले रहे हैं कि अगर आपकी कुछ कैंसिलेशन होती है तो हमें फ़ोन कर देंगे ना आप। तो क्या बोलेगा दूसरा बंदा, हाँ डेफिनेटली यार मैं आपको बता दूंगा अगर कैंसिलेशन होगा तो। और जब स्टेटमेंट ना बोलकर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, और जब लोगों ने येस बोलना स्टार्ट किया इस तरीके से, बिकॉज लोगों ने खुद ही एग्री किया, तो दिस गिव्स अ वेरी पॉजिटिव साइकोलॉजिकल पुश। एक साइकोलॉजिकल पुश होता है उस कस्टमर के ऊपर कि अगर आपका कोई प्लान चेंज होता है तो यार मैंने उसको बोला था मैं कॉल करके बता दूंगा। एंड यहाँ से जो 30% कैंसिलेशन थी, सिर्फ 10% कैंसिलेशन हो गई थी। ओके सो देखिए, ऑब्वियसली मैं आपको मेन हमारे जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ही मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी साइकोलॉजिकली व्हाट हैपन्स। ओके, अगर आपको इतना समझ में आया तो जस्ट टाइप ऑल ओके, अगर यहाँ तक सब समझ में आ रहा है तो। ओके सो यहाँ से 30% कैंसिलेशन चेंज टू 10% ओनली बाय चेंजिंग स्टेटमेंट टू क्वेश्चन, जहाँ पे हम एग्रीमेंट लेते हैं उससे येस। ओके नाउ सेम वन मोर केस स्टडी आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस इज़ अ रियल लाइफ केस स्टडी जो कि कल ही हुआ। ओके सो मेरा एक भांजा है, उसका नाम है अर्चित। ओके अर्चित मुदगिल। तो मेरा जो भांजा है, अभी इसमें मैंने इससे फ़ोटो ली थी, भाई कोई फ़ोटो भेजो, तो इसने फ़ोटो क्लिक करके मुझे दी आज। तो हुआ क्या कि अर्चित जो है ये देहरादून, अभी वैसे गुड़गांव में रहता है, मैं नोएडा में रहता हूँ। तो अर्चित जो है वो देहरादून जा रहा था अकेले, मतलब ड्राइव करके अकेले जा रहा था। तो मेरे को फ़ोन किया अर्चित ने कि अरे मामा मैं जा रहा हूँ देहरादून, चलना है तो बताओ। तो मैंने बोला अरे यार अच्छा तुम अकेले जा रहे हो, तो चलो ठीक है मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या, परसों अर्चित ने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ मामा, कल मैं जा रहा हूँ देहरादून, अकेले जा रहा हूँ, चलना है तो चलो। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए दो टाइप की चीज़। मैंने बोला चलो ठीक है अर्चित बताता हूँ। तो क्या हुआ, अर्चित ने मेरे को क्या बोला, चलना है तो बता देना। सुनिए समझिए इस चीज़ को, हम लोग अक्सर इसी बोलते हैं ना, चलना है तो बता देना। ओके लेकिन क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था, अर्चित ने मेरे को बोला रात 9 बजे से पहले कंफर्म कर दोगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, स्टेटमेंट चलना है तो बता देना। तो यहाँ पर क्या होता है, अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार चलना है तो बता देना। तो इसमें क्या होता है, ना तो वो आपको फ़ोन करेगा ना मैं उसको फ़ोन करूँगा, ना तो ये अर्चित मेरे को पूछेगा ना मैं इसको पूछूंगा, और वो गोलमोल बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कन्फर्मेशन वाला, रात 9 बजे से पहले कन्फर्म कर दोगे, जब हम इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इसने मेरे से पूछा अर्चित ने, रात 9 बजे से पहले कंफर्म कर दोगे, क्योंकि मैं गुड़गांव से निकलूंगा तो मैं नोएडा से होते हुए आपको कहीं पिक करते हुए निकालूंगा, तो 9 बजे से पहले बताना। तो मेरे ऊपर उसने साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया कि 9 बजे से पहले उसको कंफर्म करना था, और मैंने 9 बजे से पहले उसको कंफर्म कर दिया था, अर्चित भाई मैं नहीं जा रहा यार, मैं नहीं जा रहा। तो मैं एक्चुअली देहरादून नहीं गया। ओके सो मैं भी नोएडा में हूँ। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड सो फार, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल पुश।
Statement, don't give a statement, give a question. Don't give a statement, give a question. ओके अगर यहाँ तक आकर आपको समझ में आया, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अवर ओन बिजनेस, फॉलो अप इन बिजनेस. ओके अगर यहाँ तक आकर आपको समझ में आ रहा है और आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लग रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा है, तो जस्ट टाइप वैल्यूएबल इफ यू आर फाइंडिंग दिस थिंग वैल्यूएबल सो फार. ओके जस्ट टाइप वैल्यूएबल एंड ऑल दोज पीपल हु आर टाइपिंग वैल्यूएबल सो फार, बिकॉज साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें समझ में आ रही है अभी आपको. ऑल दोज पीपल हु आर टाइपिंग वैल्यूएबल, सिर्फ आप ही लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं. तो डीजे हैं यहाँ पर, वो बजा रहे हैं आपके लिए. खैर, तो नाउ फॉलो अप इन बिजनेस. अक्सर क्या होता है हमारे बिजनेस में, हम लोग वेबिनार करते हैं या वर्कशॉप करते हैं. आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन, हम लोग ऑनलाइन कोई भी इवेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, वॉट. फॉलो अप कब होता है? मीटिंग के बाद ही, करेक्ट. सो नाउ बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन जो मैंने आपको उससे बताया उसी से रिलेटेड. एट द एंड ऑफ द वेबिनार, मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ जिससे आप फॉलो अप, इवन विदाउट कॉलिंग एनीवन, विदाउट कॉलिंग. और इवन जो अर्चित ने मेरे को बोला रात 9 बजे से पहले कंफर्म कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे फ़ोन करना था, मुझे सिर्फ कंफर्म करना था. मैंने बस अर्चित को मैसेज कर दिया, अर्चित मैं नहीं जा रहा. उसने बोला ओके ठीक है. ओके और एक सेकेंड, अगर मेरे पास अभी वो चैट होगा तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो जस्ट गिव मी मोमेंट, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिस इज़ वॉट हैपन्स इन रियल लाइफ ऑल्सो. रियल लाइफ में ये होता है कि नहीं, है कि नहीं? तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए. ये देखिए अर्चित, देखिए ये मैसेज आया हुआ है, बना कुछ प्रोग्राम. मैंने क्या बोला? नो चित, मैं उसको अर्चित की जगह चित बोलता हूँ. नॉट प्लानिंग फॉर टुमारो. ओके बात खत्म. सो विच मीन्स फॉलो करने के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ 2 मैसेजेस ही काफ़ी थे, क्योंकि उसको जो जानना था मैंने उसको बता दिया. सिमिलरली इन अवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑल्सो, अगर हम इस तरीके से अपनी वेबिनार को क्लोज करें, कैसे? नाउ लेट्स डिस्कस ऑन दिस. एट द एंड ऑफ द वेबिनार और वर्कशॉप, अगर आप सिर्फ इतना एक क्वेश्चन ऐड कर दें, व्हाट मोड ऑफ कम्युनिकेशन यू प्रेफर. ओके सो ओके दिस इज एंड ऑफ द वेबिनार, सो आई होप दैट यू गॉट सम वैल्यू. एंड इफ इन केस अगर आप मतलब आगे इस वेबिनार के आगे आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन और वॉट एवर इज योर क्वेश्चन, इन दैट केस I want to ask you, what mode of communication would you prefer, कॉल और व्हाट्सएप? आप क्या प्रेफर करेंगे? हम आपको कॉल करें या व्हाट्सएप करें फॉर फॉलोअप? अगर हम उससे पूछ लें पहले से ही क्या आपके लिए कॉल ठीक है या फिर आपके लिए व्हाट्सएप ठीक है, तो लेट द पर्सन डिसाइड. उसको पहले से ही डोंट टेल द पर्सन ठीक है चलिए इस वेबिनार के बाद हम लोग आपको कॉल करेंगे. नहीं. अब कब कॉल करेंगे, कितने बजे कॉल आएगा, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं क्या, मुझे नहीं पता है कि मैं फ़ोन उठा पाऊँगा नहीं उठा पाऊँगा आपका. तो मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द प्रेफर्ड मोड, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल से व्हाट्सएप. So at the end of the meeting webinar, you can ask this question and then एग्री ऑन ए सुटेबल टाइम. और उसके बाद जैसे आपने मान लीजिए उसने व्हाट्सएप बोला, तो व्हाट्सएप पे देन यू कैन मैसेज, सेंड अ मैसेज और यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप, हाई एज पर योर सुटेबल योर ऑप्टेड ऑप्शन, सो आई एम सेंडिंग यू मैसेज ऑन व्हाट्सएप. ओके सो लेट मी नो व्हाट इज़ योर सुटेबल टाइम. डोंट गिव एनीथिंग, डोंट टेल कैसे करेंगे, आस्क, बिकॉज उससे क्या होता है कि वो खुद आपको बता रहा है अपना टाइम. ओके सो आफ्टर दी वेबिनार आप उसको मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में कि व्हाट इज़ द सुटेबल टाइम. वो बोलेगा यार शाम को 5 बजे करीब. ओके फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर उसने 5 बजे बोला, नेक्स्ट इज व्हाट विल यू मैसेज मी इन केस ऑफ एनी चेंजेस. उसने खुद ही बोला 5 बजे चलिए बात करते हैं, बट विल यू मैसेज मी, क्या मैसेज करेंगे इन केस ऑफ एनी चेंजेस. ओके एक होता है चलिए ठीक है 5 बजे बात करते हैं, एक होता है विल यू मैसेज मी इन केस ऑफ एनी चेंजेस. सो उससे क्या होता है, अगेन दैट साइकोलॉजिकल पुश कि वो उसको मैसेज करना होगा, मुझे अगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो मुझे मैसेज करना होगा. आप समझ रहे हैं कि नहीं. सो ये सारी बातें हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट दिस साइकोलॉजिकल पुश ऑन अवर प्रॉस्पेक्ट. ओके सो नाउ नेक्स्ट इज मीटिंग एंड क्लोजर. तो जब हमने पहले मोड ऑफ कम्युनिकेशन उसने व्हाट्सएप खुद ही चूज़ किया, हमने उससे सूटेबल टाइम उसी से पूछा, उसने बताया 5 बजे. हमने उसको बोला कि अगर कैंसिल होगा तो आप मुझे मैसेज कर दोगे, तो बोलेगा हाँ ठीक है मैं मैसेज कर दूंगा, तो उसके अंदर पुश रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज मीटिंग एंड क्लोजर के टाइम पे मिस्टर प्रॉस्पेक्ट. ओके जब आपकी मीटिंग फिनिश हो जाती है, आपने जब भी इससे बात करा जूम मीटिंग या वॉट एवर जो भी आपकी बात हुई, क्योंकि उसने खुद ही बोला 5 बजे का टाइम दिया. नाउ नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ दैट मीटिंग, उस मीटिंग के एंड में अब आप बोल सकते हैं
मिस्टर प्रॉस्पेक्ट या जो भी हैं, देर आर 3 सिचुएशन. देखिए हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली और अब यहाँ पे ना 3 सिचुएशन बन सकती हैं. पहली सिचुएशन आप ज्वाइन करेंगे विच मीन्स येस. दूसरी सिचुएशन नो, ये दोनों डिसीजन है. बट तो तीसरी जो सिचुएशन है दैट इज़ कन्फ्यूजन. ओके, कन्फ्यूजन. तो हो सकता है कि आपके अंदर एक कन्फ्यूजन हो कि मैं करूँ या ना करूँ. ओके, सो वॉट एवर इज़ द केस, जो भी केस है, विल यू मैसेज मी बिफोर 8 PM टुनाइट. तो ये आपको मैसेज करना है. ओके, ये सब चीज़ें हम लोग मैसेज में कर सकते हैं. येस, नो या कन्फ्यूजन. सो वॉट एवर इज द केस, विल यू मैसेज मी बिफोर 8 PM. अगर आप इसको बोलेंगे येस, इफ येस देन वी विल प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन. इफ यू से नो, नो प्रॉब्लम, वी विल स्टे कनेक्टेड. बट इफ़ यू से कन्फ्यूजन, आज रात को 8 बजे तक आप डिसाइड कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं नहीं, आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड, इन दैट केस यू कैन शेयर योर एरियाज ऑफ कंसर्न. आप क्या क्या मतलब किस एरियाज में आप ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं, and we will fix next meeting to clarify your doubts. Simple. So इससे क्या हुआ कि पहली बात कि हमने उसको मीटिंग के लिए इनवाइट किया, खुद ही उस टाइम दिया, हमने उसके ऊपर साइकोलॉजिकल पुश बनाया ऑल थ्रू मैसेज. ओके, दूसरा प्रॉस्पेक्ट, हम उसको खुद ही बता रहे हैं यहाँ पे 3 सिचुएशन हो सकती हैं, क्योंकि हम वो इग्नोरेंस वाली सिचुएशन से बचना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि वो हमको इग्नोर करे. तो येस में हम उसको क्लियर बता दिए, रजिस्टर करेंगे. नो में कोई बात नहीं, आप नो बोल दो, नो प्रॉब्लम. एंड अगर कन्फ्यूज्ड हैं तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग फिक्स कर लेंगे, लेकिन रात को 8 बजे से पहले, क्या आप रात को 8 बजे से पहले मुझे कंफर्म कर दोगे? दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल पुश. देर इज़ नो नीड टू कॉल, देर इज़ नो नीड टू कॉल ए प्रॉस्पेक्ट. लेट मी टेल यू, देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली कॉलिंग देयर प्रॉस्पेक्ट because they are confused on how to follow up. They don't know good quality text to write. You know why? Because people don't know how psychology works. This is psychological push. So this is not only network marketing. This works in every business. Okay. So these days our prospects are changed. इवन हम भी चेंज हो चुके हैं. मैं भी अपने भांजे को स्पेशली फ़ोन करके, हो सकता है ना बताऊँ, हो सकता है उस टाइम पे खाना खा रहे हो, कुछ कर रहा हो, मैं 9 बजे उसको मैसेज किया कि यार कंफर्म कर दोगे टाइप. मैंने उसको मैसेज किया, लेकिन मैंने उसको फ़ोन करके नहीं बोला. उसने बोला ओके चलो ठीक है. क्लियर? सो दिस वे. सो नाउ नेक्स्ट इज आई होप यू गॉट सम मीनिंगफुल कंटेंट हियर. ओके, यस, कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? कैन यू इम्प्लीमेंट इट और नॉट? जस्ट इम्प्लीमेंट इट. और एक माइंड में एक चीज़ बैठा लीजिए कि आई विल नॉट कॉल, आई विल नॉट कॉल. ओके, कॉल हम सिर्फ तभी करेंगे जब उसने खुद हमें इन्फॉर्मेशन दी हो, खुद उसने अपने हमें बोला हो. ओनली देन वी विल कॉल, बिकॉज प्रॉस्पेक्ट विल थिंक ही इज़ कन्विंसिंग मी, राइट? एंड कन्विंसिंग, जैसे कन्विंसिंग वाली सिचुएशन बनती है, दैट प्रॉस्पेक्ट विल एक्चुअली स्टार्ट टू रिपेल, दूर भागने की कोशिश करेगा. इफ़ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल, जस्ट टाइप यूजफुल. ओके, जस्ट टाइप यूजफुल. एंड फॉर यू ऑल हु आर फाइंडिंग इट यूजफुल, ओके, ऑलराइट. Now, I want to give you one very special gift, and that gift is this one. Okay, I'm going to give you very special gift, and that is an automated webinar. Okay, so go to this website www.dnaclub.in blueprint. Okay, इसका लिंक वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. दिस इज़ एन ऑटोमेटेड वेबिनार जो कि हर 15 मिनट में ये प्ले होता है. आप इसमें रजिस्टर करेंगे ईमेल आईडी के थ्रू, नेम के थ्रू, और आपकी ईमेल पे वेबिनार का लिंक आपको मिलेगा. एंड This is an automated webinar where I am telling you a complete blueprint of building your business online. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन कैसे बिल्ड करें, हाउ टू एक्चुअली लीड मैग्नेट क्या होता है और किस तरीके से हम एंड क्लोजर तक लेके जाएं. एवरीथिंग ऑनलाइन, अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट, स्ट्रेटेजिकल थिंग्स यू विल लर्न हियर. सो दिस इज जस्ट 40 मिनट्स वेबिनार. डोंट मिस दिस, डू वॉच दिस वेबिनार. ओके, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वरना आप इसको भी टाइप कर सकते हैं www.dnaclub.in blueprint. एंड ऑल्सो अगर आप इसको इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये जो माइंड मैप मैंने बनाया है, पूरा माइंड मैप, अगर आपको इसका पूरा PDF फाइल में चाहिए, इन दैट केस देयर इज़ वन वेरी स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक डाल रहा हूँ. आप उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जा सकते हैं. उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं इस PDF फाइल को शेयर करने वाला हूँ. ओके, सो यू कैन गेट दिस PDF फाइल एंड यू कैन use it as your notes. All right, all the best to you, and do subscribe this YouTube channel. Definitely I am coming up with more valuable content for you. All the best for your business and life. See you. Bye.